हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.5 करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज को यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है x+4 + x+10। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे कौन सा आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये वो जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि x+a × x+b, ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में है ये क्वेश्चन। तो ये कुछ इस प्रकार से टूटता है कि ये होगा x² + a + b x और प्लस में ab। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन में x है, तो हम इस x के जगह y लेकर के चलेंगे। ठीक है, इस x के जगह y या फिर आप कोई और वेरिएबल को, कोई और अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन में x है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, जैसे हम x की जगह y ले रहे हैं, y + a × y + b = y² + a + by और प्लस में ab। ठीक है, सिंपली x का जगह हम सिर्फ y, देन जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को इसमें हम फ्रेम कर देंगे x+4 x+10 और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x बैठाएंगे, तो ये होगा मेरा x² a + b, यानी a ये है और b ये है, तो यानी मेरा 4 + 10 और इंटू में y और 4 × 10 यानी कि 40। ठीक है, उसके बाद x² x², 4 + 10 14, यानी ये होगा मेरा 14y और ये प्लस में 40। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया है ना। तो हम लोगों को आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इसका प्रोडक्ट फाइंड करना था। इसका प्रोडक्ट ये होगा बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़, है ना। आप अगर इसको सिंपली ऐसे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यही रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे हम लोग को आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने बोला था, इसीलिए हम आइडेंटिटीज़ को यूज़ किए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में इसका भी हमको प्रोडक्ट फाइंड करना बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो क्या ये y + a × y + b, यहाँ पे भी हम y ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी x मेरा क्वेश्चन में है, तो क्या ये आइडेंटिटीज़ में ये ब्रेक होगा? बिल्कुल होगा। अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दें तो हम कुछ इस तरीके से अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, x+8 इंटू में x प्लस और -10 उस फॉर्म में आ गया, x+a और x+b के फॉर्म में ये आ गया। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ लिखेंगे वी नो दैट x के जगह पे हम y ले रहे हैं, y + a इंटू में y + b मेरा किसके बराबर होता है, y² + a + by और प्लस में ab। ठीक है, तो y की जगह पे मेरा x है और a की जगह पे मेरा 8 है। ठीक है, और y की जगह पे मेरा x है और b की जगह पे मेरा -10 है, तो हम उसको सिंपली -10 लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और a यहाँ पे था मेरा a + by और प्लस में ab। ठीक है, अब a के जगह पे मेरा आएगा 8 और प्लस b के जगह पे -10y और a × b यानी -10 × 8 -80। ठीक है, -80 हो जाएगा क्योंकि 8 × 10 80 और साइन प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब अगर हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो x² + 8 -10 यानी -2y और माइनस में 80। ठीक है,
ओ सॉरी एक्स है, हमको वाई की जगह पे हमको एक्स लेना था। ठीक है, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे भी 2x होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। ठीक है, 3x प्लस 4 3x माइनस 5 ये भी उसी आइडेंटिटीज के फॉर्म में है। We know that x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b x। ठीक है, a plus b x और प्लस में ए बी। मेरा x के जगह पे क्या होगा 3x और a के जगह पे प्लस 4। यहाँ पे x के जगह पे है मेरा 3x और b के जगह पे है मेरा माइनस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, a प्लस बी यानी 4 माइनस 5 यानी 4 माइनस 5 और x के जगह पे होगा मेरा 3x। ठीक है, और प्लस में ए बी यानी 4 इंटू 5, 4 5 जा 20 और साइन माइनस का तो यानी ये होगा मेरा माइनस 20। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 3 3 जा 9x स्क्वायर और 4 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3x और यहाँ पे है मेरा माइनस 20। ठीक है, तो ये भी है इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है मेरा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपली a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटीज है। ठीक है, वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मेरा किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी यानी वाई स्क्वायर प्लस 3/2, a माइनस बी यानी वाई स्क्वायर माइनस 3/2 और एक स्क्वायर के जगह पे मेरा क्या आएगा y का स्क्वायर क्योंकि a मेरा है वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर के जगह पे मेरा आएगा 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा y का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी y का पावर 4 और माइनस में 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 y टू द पावर 4 माइनस 9/4 ये इसका प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। We know that a minus b into a plus b is equals to a square minus b square। अब हम अगर फ्रेम करें तो 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और माइनस 2 2 जा 4 x स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर ये हुआ इसका प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा इवेल्युएट द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है यानी इसको मल्टीप्लाई करना है मगर बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए। इसको हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना इसका हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है,
तो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करें तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। 103 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 103 को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 105 माइनस 2, क्योंकि हम जान रहे हैं 105 में 2 घटाएंगे तो मेरा 103 ही आएगा। और 107 को हम क्या लिख सकते हैं, 105 और प्लस 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 105 प्लस 2 107। तो ये मेरा किस आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, किस आइडेंटिटी के फॉर्म में आया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट a माइनस बी इंटू में a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा a क्या है, 105 है, b मेरा क्या है, -2, यहाँ सॉरी 2 है, a क्या है 105 और b क्या है मेरा 2। तो यानी 105 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे हम 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 105 का स्क्वायर करना चाहें तो 5 5 जो 25 25 0 0 11 11025 आएगा, ठीक है। अगर 105 का हम होल स्क्वायर करेंगे तो 11025 105 इंटू 105 करके निकाल सकते हैं, और 2 का स्क्वायर आप करिएगा तो आपका आएगा 4, ठीक है, 2 टू द 4। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आएगा 11021, ठीक है। ये है मेरा फाइनल प्रोडक्ट, बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम इसका प्रोडक्ट निकाल पाएँ। सिंपली आपको क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना है। अगर आपको ये भी मेथड नहीं समझ में आया तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 इंटू में 100 प्लस 7, यानी ये a प्लस बी है ना, सॉरी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में टूटा, x प्लस ए, ये मेरा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में टूट गया। अगर आप ये भी आइडेंटिटी लगाते एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, तो भी आपका आंसर 11021 आएगा। ये मेरा अनदर प्रोसेस है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक ही क्वेश्चन है, आप बहुत तरीके के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा 95 इंटू 96, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर और मॉडिफाई करके हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, ठीक है। 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 90 प्लस 5 करेंगे तो 95, 90 प्लस 6 करेंगे तो 96। तो ये मेरा कौन सा आइडेंटिटी में टूटा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ठीक है। अब x के जगह पे मेरा क्या है 90 है, a के जगह पे मेरा क्या है 5 है, x के जगह पे 90 है और b के जगह पे मेरा 6 है। तो x के जगह पे हम क्या करेंगे 90 का स्क्वायर, a प्लस बी यानी 5 प्लस 6 और x के जगह पे 90, ठीक है, और ए बी यानी 5 इंटू 6। 90 का स्क्वायर 9 9 जो 81 और 2 0, 5 and 6 11, 5 plus 6 11, 11 into 9 99 यानी 990 और 5 into 6 यानी 30, ठीक है। ये है मेरा 8100। ये दोनों को अगर ऐड करना चाहे तो 0 9 3 12 का 2 हाथ में 1 और 9 1 10, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करें तो क्या आएगा मेरा 0 2 1 9 यानी 9120 आया, ठीक है। ये आप एक और मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं,
90.5 माइनस 0.5। ठीक है, 95 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 90.5 में 0.5 घटाएंगे तो 95.5 95.5 में 0.5 अगर हम घटाएंगे तो हमको 95 मिलेगा, और 95.5 में 0.5 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको 96 मिलेगा। ये किस आइडेंटिटी में टूटा? a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। तो आप सिंपली इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका 9120 आएगा। ये अनदर प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 104 इंटू 96। ठीक है, 104 इंटू 96 को और हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 4, तो मेरा 104 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 4, तब हम मेरे को 96 मिलेगा। तो ये किस आइडेंटिटी में टूटा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि मेरा आइडेंटिटी है। इस पे हम सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, तो a है मेरा 100, b है मेरा 4, a है मेरा 100 और b है मेरा 4। ठीक है, अब a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, ठीक है, और b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 का स्क्वायर 1 और 4 0, और 4 का स्क्वायर यानी 16। अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो 4 8 एंड 9 9, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सिंपली क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई हम लोग करके इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज द फ्लोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को यूज करके हमको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो 9 मेरा क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। 9 मेरा होता है 3 का स्क्वायर, तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्या है? y है, तो इसको लिखे y का होल स्क्वायर, ऐसे y स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2, x के जगह पे हम लिख सकते हैं 3x, और थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको अगर लिखे 2 इंटू ए यानी 3x इंटू बी यानी y, तो क्या ये 6xy आता है? 3 2 जा 6 और x इंटू वाई एक्स वाई 6xy। तो ये किस आइडेंटिटी के फॉर्म में है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये किस आइडेंटिटी के फॉर्म में है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो फैक्टर के फॉर्म में हमको इसको लिखना है, तो 3x प्लस वाई और फिर से 3x प्लस वाई। बस आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेन लगा करके आप लोगों को ये देख लेना है कि ये किस आइडेंटिटी के फॉर्म में है। ये जो गिवन क्वेश्चन है वो किस आइडेंटिटी के फॉर्म में? यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यानी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ठीक है, आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं कि हम कौन सा आइडेंटिटीज़ को यूज़ किए। तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ किए, ये रीज़न दे दिए। ठीक है, ये इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लोग इसको फैक्टराइज किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन सा आइडेंटिटी के फॉर्म में है? यहाँ पे 4 है, 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, तो हम इसको पूरा लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर,
और इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और -4y को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2y इंटू में 1, है ना, 2 इंटू 2y और इंटू में 1। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि किस बेसिस पे हम इसको ब्रेक कर रहे हैं और किस हम अपना आइडेंटिटीज़ को फाइंड कर रहे हैं कि कौन सा आइडेंटिटीज़ इसमें सूटेबल है, ठीक है। तो ये किस आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में आया, ए स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a है मेरा 2i, b है यानी 1, तो यहाँ पे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हमको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो 2y माइनस 1 इंटू में 2y माइनस 1, ठीक है। कौन सा आइडेंटिटीज़ को यूज़ किए हम यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये मेरा किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा को अगर हम और मॉडिफाई करें तो क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर होता है मेरा 100, तो हम इसको लिख सकते हैं y बाई 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी x प्लस वाई बाई 10 और a माइनस बी यानी x माइनस वाई बाई 10। तो ये मेरा फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया। हम कौन सा आइडेंटिटीज़ को यूज़ किए यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग।